है जो आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। हार्ड वर्क इज द लैडर दैट टेक्स यू टू द हाइट्स ऑफ सक्सेस। हमें खूब मेहनत करनी चाहिए। यदि हम प्राणी जगत में आए हैं तो हमारा एक ही कर्तव्य होना चाहिए, मेहनत और कड़ी मेहनत। ऐसा कोई भी इंसान हमारे बीच नहीं जानते हम उसे जो कड़ी मेहनत किया हो और उसे सफलता न मिली हो। निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है यदि हम सब कड़ी मेहनत की ओर अग्रसरित होते हैं। मुख्य समाचार अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक गुरुवार को हुई, जिसमें वैश्विक घटनाओं पर चर्चा हुई। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सिंगापुर और ब्राजील के विदेश मंत्री से अलग से मुलाकात की, जिसमें वैश्विक मुद्दों सहित द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय खबर, केंद्र सरकार ने भारतीय तटरक्षक बलों के लिए 149 अत्याधुनिक रेडियो की खरीद के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 1220.12 करोड़ रुपए के अनुबंध पर गुरुवार को हस्ताक्षर किए। राज्य स्तरीय खबर जो बहुत महत्वपूर्ण है, जैक ने मैट्रिक परीक्षा 2025 के हिंदी ए व विज्ञान का पेपर मीडिया में आउट होने के कारण दोनों विषयों की परीक्षा रद्द कर दी है। मालूम हो कि 18 फरवरी को हिंदी और 20 फरवरी को विज्ञान की परीक्षा हुई थी, जिसे अब रद्द कर दिया गया है। क्वेश्चन पेपर लीक कर जाने के कारण हिंदी ए, हिंदी बी और विज्ञान की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। इन परीक्षाओं के लिए तिथियों की घोषणा एक बार फिर से की जाएगी। अगला, पंकज आडवाणी ने 14वां एशियाई स्क्रूबर चैंपियनशिप का खिताब जीता। शिक्षा और तकनीक से आईटी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने गुरुवार को अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप माजुराना एक लॉन्च किया, जिसके द्वारा दुनिया के बहुत से कंप्यूटर का काम अकेले करने में मददगार साबित होगी। चलिए अब बारी है प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 के लिए बूझो पहेली के साथ। 1 to 5 के सारे बच्चे बड़ी सचेत होकर ध्यानपूर्वक सुनेंगे और प्रयास करेंगे अधिक से अधिक प्रश्नों के उत्तर आप दे सके। बूझो पहेली, पीला पीला रंग मेरा, गोल मटोल शरीर, बड़े बड़े वीरों के दांत, करूं खट्टे महावीर। बहुत बढ़िया, आपका आईक्यू लेवल शानदार है। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे लंबा जानवर कौन सा है? जिराफ है। बहुत सुंदर। झारखंड का राजकीय पक्षी क्या है? झारखंड का राजकीय पक्षी कोयल है। क्या कोयल अपना घोंसला बनाती है? फिर कोयल किसके घोंसले में रहती है? कौवे के घोंसले में। अगला सवाल, 40 घटाओ 30 का मान क्या होगा? 10। मंत्री को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मंत्री, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री होते हैं ना मंत्री। मंत्री को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मिनिस्टर। क्या कहते हैं? मिनिस्टर। मिनिस्टर का स्पेलिंग कौन बताएंगे? बताइए, बिल्कुल बताइए। बहुत सुंदर, MINISTER। चलिए अब बारी है उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 to 8 की। पहला सवाल, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? एल्यूमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त की जाती है। एल्यूमिनियम किससे प्राप्त की जा सकती है?
बॉक्साइट से। बॉक्साइट का अयस्क होता है, उससे एल्युमिनियम प्राप्त होता है। अगला सवाल, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? आपको बताया भी गया है, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह इस क्लास के लिए नहीं बल्कि आने वाले क्लासों के लिए भी आपको बहुत अच्छे से याद करने की जरूरत है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। मनुष्य द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबा। बहुत सुंदर। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? झारखंड का गहरा रिश्ता है इससे। DVC नाम सुना है आपने? दामोदर वैली कॉरपोरेशन। झारखंड के किस जिले में पारसनाथ स्थित है? इसकी चर्चा हम लोग परसों ही किए हैं। गिरिडीह। झारखंड के गिरिडीह जिले में पारसनाथ स्थित है। फैदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? फैदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? यह नया प्रश्न है आपके लिए, याद रखेंगे। महासागर की गहराई, महासागर की जब गहराई को मापना होता है तब किस यंत्र का उपयोग करते हैं? फैदोमीटर। अगला प्रश्न, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? जब चूने में आप पानी मिलाते हैं तो आप देखते हैं कि वह चूना उबलना शुरू कर देता है। कभी देखा है आपने ऐसा? कार्बन डाइऑक्साइड। भारत का भ्रमण करने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? बहुत मशहूर है ये, बहुत मशहूर। अगर इतिहास की हम बात करें तो फाहियान को हम भूल नहीं सकते हैं। क्या नाम था उनका? फाहियान। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अब आज का यह दैनिक सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त होता है। आज दिन शनिवार है और कुछ विशेष भी होता है समूचे विद्यालय परिवार के लिए। आज की गतिविधि, आज का क्रियाकलाप शेष दिनों से कुछ भिन्न होगा, ठीक है ना? लेकिन इस वक्त अब समय है कि हमारे विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक महोदय आदरणीय अब्दुल सलाम सर मंच पर आए और अपने महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों से हम सबको अवगत कराएं। अब्दुल सलाम सर।